गुम है फेम नील भट्ट ने कहा सही अब भी मेरे दिल के करीब है। क्यों? क्या नील अब भी आयशा को याद करते हैं या बात कुछ और ही है? गुम है किसी के प्यार में के फेम नील भट्ट ने एक ऐसा बयान दिया है जिसने सोशल मीडिया पर मानो उछाल ला दी हो। जी हाँ, नील ने खुद कहा सही अब भी मेरे दिल के करीब है। अब ये सुनकर फैंस के दिलों में एक बार फिर से उम्मीद की लहर दौड़ गई। क्या नील भट्ट आज भी आयशा सिंह को मिस करते हैं? क्या ये उनकी रियल फीलिंग्स का इशारा है? दोस्तों, आज हम इसी वीडियो में खुलासा करेंगे इस पूरे बयान के पीछे की पूरी सच्चाई। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर। गुम है किसी के प्यार में कि दुनिया से एक ऐसी खबर आई है जिसने हर सैराट फैन का दिल छू लिया। शो खत्म हुए भले ही काफ़ी साल हो गया हो, नील भट्ट और आयशा सिंह अपनी अपनी लाइफ में आगे निकल गए हैं, लेकिन फैंस के दिलों में आज भी विराट और सही की जोड़ी जिंदा है। और अब हम लाए हैं नील भट्ट के एक ऐसे इंटरव्यू की सच्चाई, जहां नील ने एक कुछ ऐसा कह दिया जिसे सुनकर आप हैरान भी हो जाएंगे और शायद आपकी आंखें भी नम हो जाए। नील का ये कहना कि सही अब भी मेरे दिल के करीब है सिर्फ एक लाइन नहीं है, ये उन तमाम फैंस के लिए मानो एक तोहफा है जो आज भी सैराट की यादों में जीते हैं, क्योंकि कुछ किरदार, कुछ रिश्ते कभी पुराने नहीं होते। नील भट्ट ने इंटरव्यू में कहा सही अब भी मेरे दिल के करीब है, लेकिन इसके बाद अब सवाल ये है कि क्या सच में नील ने ऐसा कहा या ये भी एक अफवाह है या बात कुछ और है। आज हम इस बात की पूरी सच्चाई आपके सामने लाएंगे। वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल पे अगर नए हैं तो सब्सक्राइब भी कर लें। तो जैसा कि आपने हेडलाइन में पढ़ा, ये खबर आग की तरफ फैल गई और इस बात में है ही वो बात जो फैंस को चौंका दे और इस बात को फैला दे। जैसा कि आप भी इस हेडलाइन को देखकर ही इस वीडियो में आए हैं, क्योंकि आपको भी ये जानने की उत्सुकता होगी कि आखिर नील ऐसा क्या कहा, नील ने ऐसा कौन सा बयान दिया, नील ने ऐसा क्यों कहा। फैंस के बीच खुशी की लहर है और कई सवाल भी हैं, क्योंकि हर कोई चाहता है कि नील और आयशा की बॉन्डिंग हमेशा बनी रहे और फिर से ये दोनों दोस्त तो बन ही जाए। लेकिन दोस्तों, सच्चाई थोड़ी अलग है और यही बात फैंस को हैरान करने वाली है। दोस्तों, क्योंकि हम जानते हैं कि आप सच्चाई जानने के लिए बेताब हैं। ये कहानी दो पहलुओं वाली है। एक पहलू जो आपको खुशी देगी और दूसरा पहलू जो शायद आपको थोड़ा निराश करे। ये स्क्रिप्ट आपको झूठी उम्मीद नहीं देगी, बल्कि उस इंटरव्यू के सटीक कॉन्टेक्स्ट को सामने रखेगी। हम उस पल की गहराई में जाएंगे जब नील ने ये बात कही थी और आखिर क्यों कही थी, ये सब कुछ आपको बताएंगे पूरे सच्चे सच्चे बात को। तो दोस्तों, आपको बता दें कि ये जो बात हम आपको बता रहे किसी भी हैं, तरह के ये भ्रम में ना नील ने रहें। कही है। ये तो 100% सच है। लेकिन दोस्तों, जरा ठहरिए। ज़्यादा खुश होने से पहले ये जान लीजिए कि नील ने आयशा सिंह के लिए नहीं, बल्कि सई के किरदार के लिए कहा था। जहाँ कुछ फैंस कह रहे हैं कि नील ने अपने दिल की बात कही है आयशा सिंह के लिए, वो सरासर गलत है, क्योंकि नील ने आयशा का नाम नहीं लिया। जी हाँ, उन्होंने सई के कैरेक्टर को कहा कि वो मेरे दिल में है और हमेशा रहेगी। ये बात तब की है दोस्तों, जब गुम है किसी के प्यार में 20 साल का लीप आने वाला था और पूरी लीड कास्ट शो छोड़ रही थी। उस दौरान कई इंटरव्यू हुए थे और नील भट्ट से जब पूछा गया कि शो में सई का सफ़र कैसा रहा और वो इस किरदार को कितना मिस करेंगे, तब नील ने भावुक होकर कहा था सई का किरदार बहुत मजबूत था, बहुत प्यारा था, बहुत इंस्पिरेशन वाला था। ये हमेशा मेरे दिल के करीब रहेगा, मैं हमेशा इसे मिस करता रहूँगा। दोस्तों, ये कोई सामान्य बयान नहीं, ये बयान है सही अब भी मेरे दिल के करीब है। जब ये शब्द खुद नील भट्ट, जो ऐश्वर्या शर्मा से शादीशुदा हैं, लेकिन उन्होंने खुद ये कहा, उनके मुंह से निकला, तो ये खबर और भी बड़ी हो गई। फैंस के लिए ये एक उम्मीद की किरण थी, एक सपना सच होने जैसा फल। हर कोई जानना चाहता था कि आखिर इतने सारे कंट्रोवर्सी, इतने सारे उलझनों के बाद भी नील ने ऐसा क्यों कहा।
इस बयान के पीछे का सच क्या है? क्या ये प्रोफेशनल कमेंट था या कुछ पर्सनल फीलिंग्स बाहर आई है? फैंस रिएक्शन और बहुत कुछ सामने आने लगे। फैंस इस हेडलाइन को पढ़ के ये सोच रहे थे कि शायद नील ने आयशा के साथ अपने रिश्ते या दोस्ती के बारे में बात की है, लेकिन ये सिर्फ अपने निभाए गए किरदार विराट और शो के मुख्य किरदार सई के कनेक्शन के बारे में था। गुम है किसी के प्यार में का नाम सुनते ही सबसे पहले चेहरा जो दिमाग में आता है वो है विराट चौहान और डॉक्टर सई जोशी। इन किरदारों ने टीआरपी किंग बनने से लेकर दर्शकों के दिलों पर राज करने तक का सफर बहुत अच्छे से तय किया। लेकिन अब शो में जब लीप आया था और ये सुनहरे अध्याय खत्म हो गए थे तो फैंस के मन में कई सवाल रह गए थे। क्या एक्टर्स के बीच वही इमोशन थे जो किरदार के बीच थे? क्या नील आज भी आयशा सिंह के बारे में सोचते हैं? इतने सवालों के बीच ये हेडलाइन सामने आई और सोशल मीडिया पर तहलका मचा गई। हालांकि ये भी सच है कि शो के दौरान नील और आयशा की ऑन स्क्रीन केमिस्ट्री शानदार थी और दोनों ने शो को टॉप 3 में बनाए रखा और बहुत कड़ी मेहनत की अच्छे परफॉर्मेंस के लिए। उन्होंने सेट पर एक दूसरे की मदद भी की थी। लेकिन शो खत्म होने से पहले ही बहुत कुछ बदल गई। ऐसी खबर आई कि नील और आयशा ने एक दूसरे को इंस्टाग्राम पे अनफॉलो भी कर दिया। इससे पता चलता है कि प्रोफेशनल लाइफ खत्म होने के बाद उनकी पर्सनल दोस्ती शायद उतनी गहरी नहीं रही जितनी फैंस उम्मीद कर रहे थे। फैंस अक्सर एक्टर्स की प्रोफेशनल लाइफ को उनकी पर्सनल लाइफ से जोड़कर देखते हैं। यही वजह थी कि इस हेडलाइन ने इतनी सनसनी मचाई। फैंस ने सोचा कि शायद गिले शिकवे दूर हो गए हैं, लेकिन इंटरव्यू का कॉन्टेक्स्ट पूरी तरह से प्रोफेशनल था। दोस्ती या निजी रिश्ते के बारे में तो बिल्कुल भी नहीं था। तो हम ऐसा कह सकते हैं कि हेडलाइन सच्ची है, लेकिन यहाँ है एक बड़ा ट्विस्ट। और ये बड़ा ट्विस्ट ये है कि कॉन्टेक्स्ट किरदार के बारे में था, इंसान के बारे में नहीं। यानी कि नील ने सई जोशी के बारे में ये कहा, ना कि आयशा सिंह के बारे में। ये सच्चाई फैंस को हैरान जरूर करती है, लेकिन ये भी बताती है कि सई का किरदार कितना आइकॉनिक था कि नील आज भी उसे याद करते। अब भले ही ये बात उन्होंने अपने किरदार सैराट जोड़ी के कॉन्टेक्स्ट में कही हो, लेकिन फैंस ने इस लाइन को अपने तरीके से लिया। किसी फैंस ने कहा नील अब भी आयशा को याद करते हैं, तो किसी ने लिखा सैराट का चार्म आज भी नील के दिल में। लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है दोस्तों, ये बस फैंस का वो प्यार है जो सैराट को एक साथ देखना चाहते हैं। हर कोई जानता है कि सई और विराट की जोड़ी ने टीवी की दुनिया में एक नया इतिहास रचा था। उनकी केमिस्ट्री सिर्फ स्क्रीन पर नहीं बल्कि दर्शकों के दिलों में भी बस गई थी। और दोस्तों, नील का ऐसा कहना भी लाजमी है। सई का किरदार था ही इतना बेहतर। सई सिर्फ एक किरदार नहीं था, उसने समाज के कई मुद्दों को छुआ। एक बिना माँ बाप की लड़की का डॉक्टर बनने का सपना देखना, जो असल में उसके पिता की इच्छा हो, या यूं कहें आखिरी इच्छा हो, जो अब इस दुनिया में नहीं। अन्याय के खिलाफ आवाज़ उठाना, ये सब टीआरपी चार्ट्स पर शो की सफलता का एक बड़ा श्रेय सिर्फ और सिर्फ सई के इस मजबूत किरदार को जाता है। नील ने विराट के रूप में सई के साथ हर इमोशन जिया, प्यार, तकरार, गुस्सा, जुदाई। इसलिए जब नील ने कहा कि सई उनके दिल के करीब है, तो ये हर उस एक्टर की भावना थी जो एक सफल और प्रभावशाली किरदार को अलविदा कह रहा था। भले ही आज नील अपने अगले कदम की ओर बढ़ रहे हैं और आयशा भी नए प्रोजेक्ट्स में व्यस्त है, लेकिन गुम है किसी के प्यार में का वो पहला सीन, वो पहला सीजन और सैराट की केमिस्ट्री एक विरासत है। नील का ये बयान उस विरासत को स्वीकार करना था। ये मानना था कि उस किरदार में इतने खास पल थे कि वो हमेशा के लिए यादों में बस जाते हैं। ये उस दौर की याद दिलाता है जब हर शाम 8 बजे पूरा परिवार सिर्फ विराट और सई की कहानी देखने के लिए टीवी के सामने बैठ जाते थे। तो दोस्तों, आपने इस पूरे खबर को गहराई से जाना, तो इस पूरी खबर से हमें क्या सीख मिलती है? दोस्तों, हमें इस पूरी खबर से ये सीख मिलती है कि मीडिया हेडलाइंस अक्सर क्लिकबेट होते हैं। वे आधे सच को इस तरह पेश करते हैं कि फैंस भावनाओं में बह जाएं। नील भट्ट ने एक एक्टर के तौर पे अपने काम की सराहना की थी, ना कि किसी निजी रिश्ते की पुष्टि।
एक एक्टर के लिए कुछ किरदार वाकई जिंदगी भर के लिए खास हो जाते हैं। विराट और सई का रिश्ता भी कुछ ऐसा ही था। ये सच्चाई थोड़ी कड़वी जरूर लग सकती है उन फैंस को जो आज भी नील और आयशा को साथ देखना चाहते हैं, लेकिन यही हकीकत है। प्रोफेशनल लाइफ और पर्सनल लाइफ के बीच की लाइन बहुत पतली होती है और इस केस में उस लाइन को जानबूझकर धुंधला किया गया था। लेकिन एक बात तो माननी पड़ेगी, फैंस का प्यार ही है जो इन किरदारों को एक्टर्स के जाने के बाद भी जिंदा रखते हैं। सैराट का क्रेज आज भी कम नहीं हुआ। नील के उस बयान ने भले ही किरदार की बात की हो, लेकिन उसने एक बार फिर उन सभी सुनहरे पलों को ताज़ा कर दिया जो हमने शो देखते हुए जिए थे। ये वीडियो भले ही आपको हैरान करे, लेकिन ये खुशी भी देता है कि सई का किरदार इतना यादगार था कि उसे भुलाया नहीं जा सकता। तो दोस्तों, इन दोनों के लिए यानी नील और आयशा के लिए हम उम्मीद करते हैं कि वे अपने आने वाले प्रोजेक्ट्स में भी उतना ही कमाल करें और कभी साथ में ज़रूर आएँ उनके दर्शकों के लिए। गुम है किसी के प्यार में कब वो अध्याय बंद हो चुका है, लेकिन यादें अभी भी हमारे पास हैं। तो दोस्तों, ये थी उस हेडलाइन की पूरी सच्चाई। सई का किरदार हमेशा हमारे और नील के दिल में रहेगा और साथ ही वो आयशा सिंह के भी दिल में के बहुत करीब है, जैसा कि आयशा ने भी कई इंटरव्यू में बताया। आप सैराट की जोड़ी को कितना मिस करते हैं दोस्तों, हमें कमेंट में ज़रूर बताइए। इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और लाइक भी करें अगर आप भी सैराट के फैंस हैं। और ऐसे ही और अपडेट्स के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। दोस्तों, जाने से पहले एक बात है। दोस्तों, एक इंस्टाग्राम का लिंक मैंने दिया हुआ है डिस्क्रिप्शन में। हमारे एक व्यूवर हैं, उन्हीं का वो इंस्टाग्राम आईडी है। आप डिस्क्रिप्शन में जाके उस लिंक को टच करिए और फॉलो करिए, क्योंकि दोस्तों आपके एक फॉलो से बहुत कुछ हो सकता है। तो दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए हमें ऐसे ही प्यार देते रहें, सपोर्ट करते रहें, ताकि हम अपने आप को आपके लिए और ज़्यादा इम्प्रूव कर सकें। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़।